आखिरकार क्या सियासत के अंदर अडानी और वाड्रा इतने महत्वपूर्ण हो गए कि चुनाव में कोई और मुद्दा नजर नहीं आ रहा? मोदी अगर वाड्रा की बात करते हैं तो राहुल बार बार अडानी की बात करते हैं, और यही आज की बड़ी खबर है। दैट इज अ बिग स्टोरी टुनाइट। और आज मेरा साथ देंगे अभय कुमार दुबे, वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर। देवेंद्र शर्मा है सीनियर जर्नलिस्ट। तहसीन पूरावाला है कांग्रेस सपोर्टर, यूथ फॉर कांग्रेस के। और मीनाक्षी लेखी जुड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी से। क्विक रिएक्शन। सबसे पहले मैं सीधा चलता हूं अभय दुबे के बाद। अभय दुबे, सियासत इतनी गंभीर हो गई कि वाड्रा और अडानी पे आके रुक रही है। क्या वाड्रा का जवाब अडानी है और अडानी का जवाब वाड्रा है? मुझे तो इस बात का ताज्जुब है कि वाड्रा वाला मसला चुनाव कैंपेन 2-3 महीने पहले क्यों नहीं उठा। जिस तरह से चुनाव कैंपेन चल रही थी उससे मुझे पूरा यकीन था कि वाड्रा वाला मसला बहुत पहले उठने वाला है और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना हमला केंद्रित करने वाली है। जहां तक अडानी का सवाल है, ये मसला, वाड्रा का मसला भी और अडानी का मसला भी सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने उठाया था। अब उसके बाद राहुल गांधी ने उसको लिया है और अडानी की तरफ से इसके जवाब भी आए हैं अखबारों में। अडानी की तरफ से इसके जवाब भी आए हैं। तो ये मसला अब गर्म है और ये गर्म चलेगा। अडानी के बहाने मोदी पर निशाना है, ये तो बिल्कुल साफ है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अडानी का जवाब वाड्रा है और वाड्रा का जवाब अडानी है? अडानी वाला मसला अलग है, वाड्रा वाला मसला अलग है। ये दोनों एक दूसरे के जवाब नहीं है। दोनों अलग अलग किस्म के केस हैं। हालांकि दोनों के अंदर दोनों की जो प्रवृत्तियां हैं, यानी दोनों की जो प्रवृत्तियां हैं जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, वो एक ही किस्म की हैं। जी देवेंद्र शर्मा, क्या आपको लगता है राजनीति के इस बिसात में गौतम अडानी का जवाब वाड्रा हो सकते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं 1 लाख से 300 करोड़ बनवा दिए मां बेटे ने। ये कौन सी जादू की छड़ी थी? पहले 2G, फिर कोल, फिर CWG और अब जीजा जी। ये बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। जवाब देवेंद्र शर्मा। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये दोनों जो किस्से हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है कि ये एक डेमोक्रेसी के लिए ये एक बड़ी हेल्दी डेवलपमेंट है। हेल्दी डेवलपमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म था आज तक वो छुपा रहा। इवन मीडिया के गलियारों में हश हश टोन में बात होती थी, कभी खुल के बात नहीं होती थी। और ये आज एक अच्छा स्टेज आ गया है कि कम से कम ये बातें ओपन में आ रही हैं। गौतम अडानी पर अभी तक कोई आरोप बड़े लगे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप एक तरीके से देखें तो कोई बड़ा नेक्सस सामने नहीं आया। जबकि राजस्थान, हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा के पास कई जमीनें देने का मामला सामने आया है। यह एक दिलचस्प बात है। दोनों के अंदर एक जो बड़ा डिफरेंस है। मैं मानता हूं, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि आपके पास 10 साल थे। आप अगर ये चाहते तो आप उसमें दिखा सकते थे कि भाई यहां पर गड़बड़ी हुई है, यहां पर आप उस पर कुछ करने जा रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया। अब इलेक्शन के दौर पर क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का इशू उठ रहा है तो आप रिटेलिएट करने के लिए आप अडानी का इशू उठा रहे हैं। मीनाक्षी लेखी is with me. मीनाक्षी लेखी, my straight question to you tonight and big one. Do you think वाड्रा का जवाब गौतम अडानी है और अडानी का जवाब वाड्रा है? What's your take on this? मीनाक्षी लेखी, over to you. देखिए, ये भ्रमित राजनीति कहीं ना कहीं करने की कोशिश है, क्योंकि अडानी को जो भी ज़मीन मिली है या नहीं मिली है, कोई उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं मिली है। और बल्कि उस पर एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस लैंड पॉलिसी को लेकर और तमाम पॉलिसी को लेकर निर्मला सीतारमण जी ने मात्र 2 दिन पहले की थी। और उसमें डिटेल के साथ उन्होंने बताया है कि कांडला की ज़मीन और तमाम ऐसी जमीनें, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया कांग्रेस की सरकार ने दी है। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर कोई व्यक्ति 300 करोड़ का मालिक हो सकता है। वो तो पूरे देश के जितने अनगिनत बेरोजगार हैं उनको वो फॉर्मूला मिल जाना चाहिए ताकि सब लोग उस तरीके से गरीबी का निवारण कर सकें। ओके मीनाक्षी लेखी, अब मैं जवाब देना। दूसरी चीज उसमें मैंने ये भी कहा है कि हम इतने गरीब लोग हैं कि स्विस इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हम फंड करते हैं। हम इतने गरीब हैं कि सिंगापुर की इकोनॉमी भी हम फंड करते हैं। और अब तो और गरीबी बढ़ चुकी है कि $80 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ है। तो ऐसे में जिन लोगों की नीतियों से हमारी गरीबी औरों की अमीरी में तब्दील हुई, जिम्मेदार है क्या? उनको इस देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है। ओके, इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। रॉबर्ट वाड्रा तो मात्र एक
सिंबल हैं। ओके, नाउ तहसीन वांट्स टू रिएक्ट। ओके तहसीन, गो अहेड। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि काश, क्योंकि मैं मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूं, काश मुझे पाकिस्तान नहीं बेचे, लेकिन मैं अब सीरियस बात करना चाहता हूं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रॉबर्ट वाड्रा के केस में इन रिगार्ड्स टू द हरियाणा लैंड डील। देखिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, आपका काम अमीर जी, आप उनको रोके, ये आपका काम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है रॉबर्ट वाड्रा के मामले में इन रिगार्ड्स टू द हरियाणा लैंड डील, इन द नेम ऑफ अ PIL, मीनाक्षी जी लॉयर है, इन द नेम ऑफ अ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट litigation, we will not allow you to destroy the name of a person merely because this person happens to be linked to a politician. You cannot call him a sinner. अब हम बात करते हैं राजस्थान की। आपने राजस्थान का टॉपिक निकाला, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल का टॉपिक निकाला। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल मेरे पास एक इंडिया टुडे की भी स्टोरी है 2012 की। आप मुझे आप बोलो तो मैं बताऊं आपको। और मेरे पास डीएनए की स्टोरी है। ये डीएनए आपका पब्लिकेशन है, दो अडानी मॉडल और मोदी के बीच का लिंक बिल्कुल करता है, तो डीएनए भी करते हैं। अगर आप इंडिया टुडे को मानते हो तो आप ये भी मानो कि डीएनए के हिसाब से नरेंद्र मोदी करप्ट है। मानो इस चीज को, ठीक है? अब मुझे लास्ट दो लास्ट पॉइंट। राजस्थान में इनकी सरकार है, वसुंधरा जी ने सारे कलेक्टर लेकिन जब जमीन दी गई थी तो आपकी सरकार थी। तहसील पूरा बोला, जब जमीन दी गई थी तो आपकी सरकार थी। 2008 में राजस्थान पत्रिका के एपिसोड आप भूल गए हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, एपिसोड में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के 2008 की बात करते, 2008 में इनकी सरकार थी। अभी राजे जी ने कलेक्टर बीकानेर के कलेक्टर से रिपोर्ट मंगाए। कलेक्टर ने उस रिपोर्ट में कहा है, नो रॉन्ग डूइंग। इनकी सरकार है। मैं मीनाक्षी जी को चैलेंज करता हूं, आपके चैनल पे ओपन चैलेंज है, ये लॉयर है, राजस्थान में इनकी सरकार है, उस रिपोर्ट को प्रोड्यूस करे जो कलेक्टर बीकानेर ने वसुंधरा जी को दिया है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है देयर इज नो रॉन्ग डूइंग। ओके, यू से देयर इज नो रॉन्ग चैलेंज टू मीनाक्षी। ओके You can challenge Narendra Modi also. That is up to you. You are a Congress supporter. You are a Congress. नहीं. अब वो तो देखेंगे, वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कौन हारेगा कौन नहीं हारेगा। मीनाक्षी लेखी, I'll give you a fair chance, but let me get another perspective from Abhay Dubey. Abhay Dubey, this is now getting very interesting. Do you think कि मोदी वाड्रा को टारगेट कर रहे हैं, राहुल अडानी को टारगेट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि अडानी तो बिजनेसमैन है, what about Robert Vadra? Do you think कि कहीं ना कहीं मैनिफाइड इंटेंशन दिखाई देती है या है? आपका ऑब्जर्वेशन सही है। अडानी को इस राजनीतिक हमले से बच के निकलने में सुविधा है, वो निकल जाएंगे इससे, है कि नहीं? लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, अगर मोदी की सरकार बनती है खुदा न खास्ता, तो रॉबर्ट वाड्रा अगर उनकी फायरिंग लाइन में आएंगे तो उनको बहुत दिक्कत होगी, जेल भेजेंगे हम, उनको बहुत दिक्कत होगी, और उसके साथ साथ में पूरे गांधी परिवार को बहुत दिक्कत होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने I am not commenting. I am making an observation. I am not commenting on it. He's a political observer. I am not commenting. Don't. मेरा कहना है कि वो उनको बहुत दिक्कत होगी। जब उमा भारती ने वो बयान दिया था, उसके बाद मोदी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, तो मोदी ने कहा भी कि ये सब मसलों पे मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे और ज्यादा रचनात्मक और बेहतर काम करने हैं। तो कांग्रेसियों की कुछ ठंडक आई होगी, लेकिन उसके बाद अब दोबारा जब उन्होंने उसके ऊपर हमला करना शुरू किया है, जीजा जी वाला मसला उठाया है, तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जीजा जी लोग जो हैं और दामाद लोग जो हैं, उनका बड़ा महत्व है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें भी बड़ा महत्व था। फिर सोनिया गांधी की सरकार आई, इसमें भी बड़ा महत्व था। तो जीजा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हिंदुस्तान के लिए। नहीं, एक पुरानी कहावत है कि, और स्पेशली पंजाब और हरियाणा के लोग उसको ज्यादा समझते हैं कि अब सबको मना सकते हैं, लेकिन जीजा जी को नहीं मना सकते। रॉबर्ट को क्लीन चिट मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते तो किसकी इज्जत करते हैं? रॉबर्ट को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, अरे मैं थोड़ी बात कर रहा हूं, आप तो मुझे डांट रहे हैं। अरे मैं थोड़ी बात कर रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अडानी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। ओके, मैं मीनाक्षी लेखी की बात जा रहा हूं। आप पूछो तो मैं, अरे तहसीन, आप इतना गुस्सा मत होइए। रॉबर्ट वाड्रा आपके दोस्त है क्या? बहुत अच्छे बिजनेसमैन हूं, उनसे पूछिए। मैं समझ सकता हूं आप जैसे डिबेट कर रहे हैं, को दिया है, जो डील अडानी जी को दिया है, मुझे देंगे, मैं उतना ही इन्वेस्ट। तभी कांग्रेस ने आपको भेजा, तभी कांग्रेस ने आपको भेजा। कांग्रेस अडानी जी का ऐसे डिबेट नहीं कर पाता जैसे तहसीन पूना वाला डिबेट कर रहे हैं। कांग्रेस आप उनको पूछिए कि मुझे जमीन मिलेगी गुजरात में। ओके, मीनाक्षी लेखी हमारी अम्मी को। ओके, नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं ये दो अलग अलग तरह के क्रोनिक। मीनाक्षी लेखी, ओके, नाउ यू कम इन, you have to defend Narendra Modi now on this. I don't have to defend Narendra Modi at all, because he's not done any wrongdoing, and he's somebody who's got some very, very clean track record, and that is why Congress is finding it very hard to fight him. अगर नरेंद्र मोदी पर इतना सा भी दाग होता
तो कांग्रेस उसको मैग्नीफाई करके इतना बनाती है क्योंकि पिछले 10 साल से ये लोग शासन में हैं। भाई साहब आप मेरे को मेरी बात बोलने दीजिए। 1 रुपए की कीमत 1947 में डॉलर के बराबर थी, आज 64 रुपए के बराबर है। थोड़े से समय पूर्व 70 हो गई थी और इसके लिए सिवाय कांग्रेस के कोई जिम्मेवार नहीं है जिन्होंने पैसा चुरा के विदेशों में भरा है। और सिंगापुर की मुझे जमीन दीजिए, मैं 1 रुपए में मैं अडानी जी जितना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूं। मेरे परिवार का हिस्ट्री देख लीजिए, मैं आपको नेशनल टेलीविजन पर चैलेंज करता हूं, लेकिन आपकी पॉलिसी है मुसलमानों को घर दे देते हो। ये आपकी पॉलिसी है। ओके मीनाक्षी लेके आप अपनी लैंड के लिए लॉबिंग करने लग गए हैं। लॉबिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनकी पॉलिसी हमें जमीन दीजिए। ओके मीनाक्षी लेकी ये कह रहे हैं मुझे जमीन दीजिए, हम इंडस्ट्री आपको जमीन। तो मैं आपसे कह रही हूं कि 10वीं पास आदमी, 10वीं पास व्यक्ति या 12वीं पास व्यक्ति 1 लाख रुपए से 300 करोड़ जमा कर लेता है। कृपया करके वो फॉर्मूला मुझे दे दीजिए। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है 300 करोड़ का? आप वॉल स्ट्रीट मीनाक्षी लेके बड़ा वैलिड उठाया जो नरेंद्र मोदी ने उठाया। जवाब दे रहा हूं। 1 लाख से 300 करोड़ कैसे होते हैं? बिजनेस चैनल है, व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो बात करती है, उस वॉल स्ट्रीट जर्नल को अरुण जेटली ने रिप्रेजेंट किया है। पूछो उनसे, ये सच है कि नहीं? आज के प्रेस में उन्होंने कहा है। सबसे पहले अगर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात को पॉसिबल मानती है, ये मानती है, तो वो डीएनए के आर्टिकल को भी माने जो डीएनए का आर्टिकल कहता है आपके पब्लिकेशन का कि अडानी और मोदी का रिश्ता है, उसको भी माने। ये चैलेंज है। दूसरी चीज, मेरी फैमिली इस कंट्री के टॉप इंडस्ट्रीज में से, मैं वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूं। आप मुझे अडानी जी को जमीन दे रहे, उस रेट पे मुझे जमीन दे दीजिए। खैर आप जमीन तो क्या, आप मेरी अम्मी को घर नहीं दे सकते हो गुजरात में। ये आपका गुजरात मॉडल है। गुजरात का कद्दू कटा, अडानी में बटा, ये आपका मॉडल है। 14 तक बंद नहीं कर पाए। अगर इतनी सी गलती होती आप चावल का दाना छोड़ देते क्या? अरे ये देखिए कौन सा टॉपिक पर गया ये। नहीं पर 10 साल से आपकी सरकार थी, अगर अडानी को इतना लाभ पहुंचा रहे थे मोदी तो पकड़ लेते। और अडानी किसने रोका था? किसने रोका था? इन्वेस्टिगेशन स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। नहीं अब सही, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। नहीं आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, पकड़ लेते हैं। मैं ब्रेक लेता हूं। आखिरकार कांग्रेस ने पिछले 10 साल में क्यों नहीं पकड़ा नरेंद्र मोदी को? अगर वो अडानी को जमीन दे रहे थे, अडानी का नाजायज फायदा उठवा रहे थे, तो क्यों नहीं पकड़ा? ये एक बड़ा सवाल बनता है। मैं ब्रेक के बाद देवेंद्र शर्मा के पास जाऊंगा और अभय दुबे के पास जाऊंगा। कुल मिलाकर क्या वाकई पॉलिटिकल डिस्कोर्स अडानी और वाड्रा में उलझ के रह गया है? क्या ये इस समय की सच्चाई है? ये एक बड़ा सवाल है। बिग स्टोरी बिग डिबेट इलेक्शन स्पेशल। मीनाक्षी लेकी बीजेपी लीडर स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बनी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस सपोर्टर तहसीन पूनावाला है, हमारे साथ अभय कुमार दुबे हैं, हमारे साथ देवेंद्र शर्मा है। देवेंद्र शर्मा, इस दौर में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इस समय का जो चुनाव है, जो मौजूदा स्थिति है, कई औद्योगिक घराने हैं जिनके बड़े नेताओं से संबंध है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका इतना बड़ा हवा बनाया जाए। जीडी बिरला महात्मा गांधी के साथ घूमते थे, सबको पता था। उसके अलावा अगर हम देखें, जेआरडी टाटा के काफी लोगों के साथ संबंध थे, पंडित नेहरू के संबंध थे, दीनदयाल उपाध्याय के संबंध रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध रहे। लेकिन क्या आपको लगता है इस इलेक्शन में जो एक मर्यादा होती है वो टूट चुकी है दोनों तरफ से? और सबसे पहले इसको अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा। देखिए पहले तो ये मैं सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करूं कि ये जो एक इंप्रेशन दिया जाता है कि महात्मा गांधी के साथ बिरला थे या बाकी आपने सबके नाम जो लिए हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। वो थे, ठीक है, हर एक आदमी के रिलेशनशिप होते हैं और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो आज इशू उठ के आ रहा है वो क्रोनी कैपिटलिज्म का है कि उनको फायदा कैसे किया जा रहा है, और वो इंपॉर्टेंट है मेरा मानना है। ये जो पहले डिबेट आज तक चल रही थी सोशल, ये क्या है अपना सेकुलरिज्म, और इसके ऊपर वो कम से कम वो बेकार की डिबेट से तो हम निकल के एक अच्छे उस इशू पे आए हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जो है कैसे 1 लाख से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने हासिल की है। ये तो सिर्फ एक सिंबल है। कहने की बात ये मोदी जी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिंबल है ये, बाकी जो उनका
जो हुआ है, आप जानते हैं 2G स्कैम हो और भी कोल स्कैम हो, कितने स्कैम हुए हैं, पुरुषोत्तम सबके सोलंकी के ऊपर हमें फिशरी देखने स्कैम के है, बाद बाबू भाई देश बोकरिया जानना के चाहता स्कैम है है। कि भाई क्या हुआ क्या है। येदुरप्पा ऑपरेशन के हवाला भी है, मुझे लगता है ऑपरेशन कम से हवाला कम भी एक है, बार पहली बार एक येदुरप्पा के माइनिंग स्कैम भी है। मोइन debate कुरैशी आई वाला है। ऑपरेशन और हवाला बहुत भी है, दूसरा तहसीन आपने पूना वाला, कुछ दिन आपको मैं पहले याद दिला हवाला का देता एक देखिए, स्कैंडल एक बताया फैक्ट मैं बता है, वो देता हूं। हवाला स्कैंडल पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? जी, जी, देश में अबे ये दुबे। चर्चा होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है चर्चा होनी चाहिए, आप कह रहे हैं ये चर्चा महत्वपूर्ण है। अबे दुबे, वेरी क्विक रिएक्शन। पहले केजरीवाल उठाते हैं अडानी की बात, फिर राहुल कहते हैं। पहले केजरीवाल उठाते हैं वाड्रा की बात, फिर मोदी कहते हैं। भाई यहीं पे सवाल ये उठता है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सामने ही सवाल रखा जाना चाहिए कि आखिरकार अडानी और मोदी के बीच में अगर क्रोनी कैपिटलिज्म का रिश्ता था तो उस रिश्ते को कांग्रेस पार्टी ने पहले उसकी पोल क्यों नहीं खोली, उसके ऊपर से आवरण क्यों नहीं हटाया? कांग्रेस आखिरकार इस राहुल का इंतजार क्यों कर रही मॉडल कहते हैं। थी? इसी तरीके से वाड्रा का सवाल पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं उठाया? ओके, मीनाक्षी लेखी, वो बाद में मीनाक्षी लेखी, आनंद शर्मा ने बिग स्टोरी कार्यक्रम में इंटरव्यू करा मेरे साथ और बड़ा कैटेगरिकली बोला कि 10,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी बीजेपी ने इलेक्शंस में यूज कर रही है। राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल बताया। क्या सफाई है आपकी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो लोग गुब्बारों और बलून्स और टॉफी से बाहर नहीं निकल रहे, वो शायद उनकी उम्र का तकाजा हो सकता है, मेरा नहीं है। और जहां तक 10,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी खर्च रही है चुनाव में, तो चुनाव आयोग किसका गठित किया हुआ है? इन्होंने आज तक वो चुनाव आयोग को क्यों दस्तावेज नहीं दिए? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसके नीचे काम करता है? इनकम टैक्स किसके नीचे काम करता है? और अगर इतनी ही निकम्मी सरकार केंद्र में थी जो 10,000 करोड़ किसी को इकट्ठा करने और खर्च करने पे रोक नहीं लगा सकती, तो यही कारण अपने आप में काफी है सरकार के नीचे उतरने के लिए। मीनाक्षी जी Corporate affairs किसके नीचे काम करती है? एक फैक्ट सुन लीजिए मीनाक्षी जी, फिर आप उसका रिबटल अरे दीजिए। निकम्मे जब लोग मोदी हो। साहब अपने आप admit कर रहे हो कि तुम निकम्मे हो। जब मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जी, जी। गुजरात का डेट अरे तहसील सवाल तो सुनिए, जब मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, गुजरात का डेट 0 था और अडानी का वैल्यू था 100 करोड़ रुपए। बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गई है जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की पोलें खोल रहे हैं जी। और ये चुनाव नहीं होता तो ये पोलें फिर दबी रहती हैं। ये दबी रहती है। ओके, तहसील मेरा सवाल, मिला है, क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट में मिला है, इलाहाबाद कांग्रेस मिली भगत की राजनीति कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी, पहला वक्तव्य ये कहा मीनाक्षी गया लेखी कि क्या भारतीय कहना जनता पार्टी ने क्वेश्चन वड्रा के में मेरा खिलाफ टाइम कुछ लिमिट नहीं कम है। किया। तहसील मेरा सवाल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी और अडानी में इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था, जिस नेक्सस की बात राहुल गांधी बार-बार हर मंच पे कर रहे हैं, तो अभी तक 10 साल के शासन में क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आप स्नूप गेट में 1 महीने में कमेटी बनाते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल, आप सुनिए। गुजरात के दंगों पे और जज नहीं मिलता, और गुजरात के दंगों पर आपने एसआईटी बनाई, आपने सब कुछ करा, आपने तमाम चीजें कर ली, लेकिन अडानी वाले मामले पर क्यों नहीं घेरा? अगर गलत थे, अगर गलत कर रहा था नरेंद्र मोदी, तो क्यों नहीं एक्शन लिया? देन व्हाई यू आर नॉट एट फॉल्ट? व्हाट इज योर इंटेंशन? व्हाट इज योर इंटेंशन? टेल मी दैट। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उस सुप्रीम कोर्ट जिसकी इज्जत ही नहीं कर रही। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी में अगर कुछ साठगांठ थी तो कार्रवाई क्यों नहीं करी 10 साल से? 10 साल से कार्रवाई क्यों नहीं करी? 10 साल से कार्रवाई क्यों नहीं करी? बताइए, वही बताइए, डोंट डाइवर्ट। नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। बताइए। फैक्ट्स है, अडानी जी पे फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स अभी बाहर निकाले आरटीआई के तहत, जिस आरटीआई को भी मोदी साहब दबा रहे, उस आरटीआई के तहत वो फैक्ट्स अभी बाहर निकल रहे। मतलब 10 साल के शासन में आपकी सरकार इतनी कमजोर थी, आपकी सरकार इतनी कमजोर थी जो नहीं कर पा रही थी कुछ। इनकम टैक्स को धमकी देने वाले नितिन गडकरी जैसे नेता हो, उस सरकार को डोंट डाइवर्ट। 10 साल से सरकार आपकी थी, आप नितिन गडकरी गलत कर रहा है, उसकी आप कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन अगर अडानी की गलती हो रही है उसकी आप कार्रवाई नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स के फैक्ट्स है, वाइब्रेंट गुजरात के कॉन्ट्रैक्ट से फैक्ट्स है, सारे ओके, इसीलिए राहुल करेक्ट कर रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। 10 साल तक सरकार तुम्हारी जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने रॉबर्ट को मिलाए, अडानी जी को जो क्या आप मुझे दोगे? मीनाक्षी लेखी, नाउ यू कम भूल प्लीज। जाओ भाई, रॉबर्ट वाड्रा के जवाब दो। अरे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, आपके बाहर निकाला कोर्ट से, वार्निंग देकर बाहर निकाला, दिया जवाब सुप्रीम कोर्ट ने। मीनाक्षी लेखी, गो अहेड। वार्निंग तो आपके जीरो लॉस वाले मंत्री को दी थी कि he should act responsibly. The man continues to be irresponsible even till date.
और इस इरिस्पॉन्सिबिलिटी में खाली एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साठगांठ, इनकी जो परिवार में मतभेद है उसको लेकर वो लोग वड्रा की चिट्ठी निकालते हैं और पहली लाइन में ये भी कह देते हैं कि क्या अडानी को लेकर बीजेपी में भारी चिंता है, खिलाफ कुछ नहीं क्या अडानी को लेकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी में भारी चिंता है? कोई चिंता नहीं है साहब, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बल्कि मेरा उसमें बहुत स्पष्ट कहना है कि ये लोग अपने दस्तावेज दें क्योंकि ये सरकार में बैठे हुए हैं। और उसी से रिलेटेड मैं एक बात जरूर आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, 2008 तक जितनी कंपनियां हैं उन सब के अंदर प्रियंका गांधी डायरेक्टर थी और जितने फायदे मिले हैं वो 2008 तक ही मिले हैं, उसके बाद नहीं मिले। अरे आप तो कोर्ट जितनी गए, लैंड कोर्ट डील्स में हैं, आपको तमाम एक चीजें सवाल, 2008 की हैं। तहसीन I'll give you a और ये तहसीन I'll give you just minute सवाल सुन लीजिए। कंपनीज, अरे तहसीन साहब, अरे मीनाक्षी मुझे नहीं जी, पता, आपके मोदी मुझे जी नहीं डर गए पता क्योंकि कि प्रियंका इसकी जी लैंड वाराणसी डील्स जा रही है इतनी पूजा है करने, कि एक इसलिए आप चीज या प्रियंका जी तय का नहीं नाम कर बार बार सकता। ले रहे हो। इस पर तो आपने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट कमीशन गए, की जरूरत आप है। इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, आप हारे। अरे आप रजिस्ट्रार सुप्रीम ऑफ कोर्ट गए, कंपनीज, आप हारे। वो दस्तावेज मेरे वसुंधरा पास राजे जी मौजूद ने है। बीकानेर के कलेक्टर को साहब, कहा रिपोर्ट दो, उसमें अरे कुछ नहीं आया। आप हारे, हारे, हारे। हम नहीं आप हारे, डर रहे हो। हम नहीं मैं आपको हारे। चैलेंज नहीं, एक बात, मेरा परिवार जो इन्वेस्टमेंट अडानी जी कर रहा है नेशनल टेलीविजन पे करने को तैयार है, आप मुझे जमीन दोगे जिसमें आप अपने लॉबी क्यों कर रहे हैं भाई जमीन के लिए? क्योंकि इनके ये किसी को घर नहीं देते, ये सिर्फ अडानी जी को, इनका मॉडल है गुजरात की पब्लिक से लो, अडानी को दो। हमारे 2 लाख करोड़ गुजरात का डेट है। ओके फाइनल वर्ड तहसीन पूनावाला फाइनल वर्ड। तहसीन पूनावाला, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। लैंड डील के मामले में बीजेपी ने कोई सवाल पहले खड़ा नहीं करा था। अशोक खेमका साहब को आप जानते हैं? और सुप्रीम कोर्ट, सुनिए सवाल, पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल तो सुनिए आप। अरे भाई आप पहले सवाल सुनिए, आप बड़े एक्शन में आ जाते हैं, सवाल सुन लीजिए पहले, फिर आप रिएक्ट कर देना। फिर कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है। स्टूडियो में भी आप भी हो, मैं भी हूँ, मीनाक्षी लेखी भी, देवेंद्र शर्मा भी, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। बोलिए ना सर। अशोक खेमका ने कुछ सवाल खड़े करे थे। पहले तो खेमका साहब को ट्रांसफर करने की बंदोबस्त करा गया नहीं करा गया सर? करा गया नहीं करा गया? ये सर नो, ये सर नो, it is yes. How can you say no? I'll tell you why. Ashok Khemka was transferred on the orders of the Delhi High Court. This is again another fact. Number 2, Ashok Khemka ने जो भी सवाल उठाए थे वो PIL में अच्छा एक बात बताइए, वाड्रा साहब का नाम, अच्छा एक बात बताइए, वाड्रा साहब का नाम क्यों आ रहा है बार-बार? मैं बोलता हूँ, वाड्रा साहब का नाम कैसे आ रहा है बार-बार? मीनाक्षी जी और इनकी पार्टी प्रियंका से डर रही है, इसलिए इनके पास कोई, और दुबे साहब करेक्ट है, ये गांधी परिवार को टारगेट करना चाहते हैं। नहीं वो तो अच्छा ठीक है, आपने आरोप लगाया मीनाक्षी लेखी, इसमें आपकी क्लैरिफिकेशन क्या है? क्या प्रियंका गांधी से बीजेपी डर रही है? क्या प्रियंका गांधी से बीजेपी डर रही है? ओके, अगर प्रियंका, अगर मेरा तो अब मेरे को बोलने दीजिए, अगर मैं प्रियंका से डर रही होती तो मैं प्रियंका को चैलेंज नहीं करती कि वो आके चुनाव लड़े। और ये डर रहे हैं क्योंकि जिस दिन वो चुनाव लड़ेंगी वो सारे दस्तावेज पब्लिक व्यू में आएंगे। ये खतरा इनके लिए, मेरे लिए नहीं है पहली चीज। और यहीं पर आम आदमी पार्टी की मिली भगत भी स्पष्ट होती है। अरे छोड़ दीजिए, मैं नहीं गई, मैं जिस दिन जाऊंगी ना तो आपको बचने की जगह नहीं मिलेगी, ये सोच लेना। 325 करोड़ रुपए की संपत्ति है रॉबर्ट वाड्रा के पास 2012 में, ये भी एक सच्चाई है। और डीएनए का कैसे हो गई? नहीं वो मॉडल है। अरे वो जो डिस्कस हुआ 2 लाख करोड़ गुजरात का डेट बोलो 325 करोड़ की संपत्ति है। 2 लाख करोड़ अरे अडानी जी का हुआ। अडानी तो मानते हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, रॉबर्ट वाड्रा मानेंगे? रॉबर्ट वाड्रा मानेंगे 325 करोड़ रुपए का? नहीं 325 करोड़ की संपत्ति मानेंगे? एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूं। ओके, थैंक यू सो मच, टाइम इज ओवर। देखो अडानी तो बोल रहे हैं कि हाँ मेरे पास संपत्ति है, मेरा ये कारोबार है। रॉबर्ट वाड्रा तो मानते भी नहीं है ना, दिक्कत ये है। का बात मानते हो तो फोर्ब्स के ओके चले, नरेंद्र मोदी, यू हैव डन योर जॉब वेल तहसीन, यू हैव डन योर जॉब वेल। आपने बहुत अच्छा काम कराया, यू हैव डन योर जॉब वेल। जो कांग्रेस के ऊपर प्रवक्ता नहीं कर पाते, इसी वजह से आपको भेजा शायद कांग्रेस ने कि रॉबर्ट वाड्रा के आप दोस्त हैं शायद उनको। मैं किसी का कोई दोस्त नहीं बिल्कुल किसी का कोई दोस्त नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि बहुत सी वाड्रा साहब भी सोच रहे होंगे कहां फंस गया, जो मोदी जी का करप्शन, कैसे दामाद का इस्तेमाल किया जाता है अब फैमिली के बिजनेस के लिए, वो दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच जी, आप थैंक यू तहसीन, थैंक यू वकील है तो सबको दिखाई दे रहा है। चलो तहसीन, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी लेखी, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। अभय कुमार दुबे, थैंक यू सो मच। देवेंद्र शर्मा, क्विक वर्ड, लास्ट वर्ड, 10 सेकंड्स प्लीज।
लास्ट 10 सेकंड्स, क्लोजिंग रिमार्क्स। अमीश जी, देश को गांधी परिवार ने देश को एक मॉडल दिया है, वाड्रा मॉडल। आई थिंक उस पे भी डिस्कशन होना चाहिए कि देश की प्रगति के लिए वाड्रा मॉडल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये मॉडल की बात हमें करनी चाहिए जब हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं। थैंक यू सो मच देवेंद्र शर्मा। तो ये थी आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट। देखिए आप, तलखी कितनी बढ़ गई जब अडानी और वाड्रा की बात आई।